ये कहानी है दुखियारी माँ की, जिसका पति तो उसे पहले ही इस संसार में छोड़ गया, फिर उसके बेटे ने भी उसे छोड़ ही दिया था। प्यारे बंधुओं, इस वीडियो की मदद से हमें पता चलेगा कि कलयुग में बूढ़ी माँ का सहारा कोई नहीं बनना चाहता। आइए दर्शकों, कहानी को सुनते हैं। गांव के एक कोने में सरला अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक धैर्य भरी मुस्कान रहती। उसके पति रमेश का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब वह अपने दो बच्चों, मोहन और गुड़िया, के लिए ही जी रही थी। रमेश के जाने के बाद परिवार की हालत बहुत खराब हो गई थी। कोई कमाने वाला नहीं था और गांव में ज्यादा काम भी नहीं था। लेकिन सरला ने हार नहीं मानी। सुबह होते ही वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने चली जाती, फिर खेतों में मजदूरी करती। बदले में जो भी पैसे मिलते उससे घर का चूल्हा जलता। मां का संघर्ष और बच्चों का भविष्य सरला ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए वह अपने बच्चों को पढ़ाएगी। मोहन बहुत होशियार था और गुड़िया भी पढ़ाई में अच्छी थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए मोहन ने हमेशा अच्छे अंक हासिल किए। सरला खुद भूखी रह लेती, लेकिन उसने कभी बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। गुड़िया छोटी थी और मां की तकलीफों को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी, लेकिन मोहन बड़ा हो रहा था। वह देखता था कि उसकी मां कितनी मेहनत करती है, कैसे दूसरों के ताने सुनती है, लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानती। एक दिन मोहन ने मां से कहा, मां, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं, मुझे काम पर लगा लो ताकि घर में कुछ और पैसे आ सकें। सरला ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। नहीं बेटा, मेरी जिंदगी की बस एक ही ख्वाहिश है, तू बड़ा आदमी बने। तू पढ़ेगा और मैं तुझे किसी भी हालत में पढ़ाऊंगी। मोहन का शहर जाना, मोहन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसे शहर के एक कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब असली संघर्ष शुरू हुआ। कॉलेज की फीस भरने और शहर में रहने का खर्च उठाने के लिए सरला ने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। वह दिन भर खेतों में काम करती और रात को दूसरों के घरों में सफाई करती। हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन जब मोहन की चिट्ठी आती कि उसने परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं, तो उसे सारी तकलीफें भूल जाती। मोहन शहर में रहते रहते धीरे धीरे बदलने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ ऊंचे घरों में रहने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगा और माँ के हालचाल पूछने की फुर्सत उसे कम ही मिलती थी। पहले वह हर हफ्ते माँ को चिट्ठी लिखता था, फिर महीने में एक बार, और फिर एक दिन यह सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया। गांव में सरला हर रोज डाकिये का इंतजार करती, लेकिन अब कोई चिट्ठी नहीं आती थी। वह पड़ोसियों से कहती, मोहन बहुत व्यस्त होगा, तभी नहीं लिख पाता, लेकिन जब आएगा तो देखना कैसे मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा। माँ की उम्मीदें और मोहन की बेरुखी, समय बीतता गया। गुड़िया भी अब बड़ी हो गई थी, उसकी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन सरला के पास इतना पैसा नहीं था कि वह बेटी का विवाह कर सके। उसने मोहन को कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक दिन गांव का एक आदमी शहर से लौटा और सरला के पास आया। उसने कहा, बहन, मैंने मोहन को शहर में देखा था। वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, अमीर लोगों के साथ उठता बैठता है। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो उसने कहा कि वह बहुत व्यस्त है। ये सुनकर सरला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछे और कहा, नहीं भाई, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उसे जरूर कोई बड़ी चिंता होगी, तभी नहीं आ पाया होगा। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सरला के सामने आ गई। मोहन अब अपनी माँ से मिलने में शर्म महसूस करता था। वह अपनी गरीबी की यादों को पीछे छोड़ चुका था और नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसके नए जीवन का हिस्सा बने। अंतिम इंतजार, एक दिन सरला बहुत बीमार पड़ गई। अब वह काम करने लायक नहीं रही थी। गुड़िया उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। पड़ोसियों ने मिलकर गुड़िया की शादी करा दी, लेकिन सरला इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह शादी में भी ठीक से खड़ी नहीं हो पाई। मरने से पहले उसने गांव के एक व्यक्ति से कहा, जब मोहन आए तो उसे बताना कि उसकी माँ आखिरी समय तक उसका इंतजार करती रही। लेकिन मोहन नहीं आया। जब उसे माँ की मौत की खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने माँ के पुराने कपड़ों को छुआ, उनकी तस्वीर को सीने से लगाया और फूट-फूट कर रोने लगा। उसके सामने माँ का पुराना संदूक रखा था। उसमें सिर्फ कुछ पुराने कपड़े, एक जोड़ी टूटी चूड़ियाँ और एक पुराना रुमाल था, जिसमें कुछ पैसे बंधे हुए थे। ये वही पैसे थे जो सरला ने मोहन के लिए बचाए थे, ताकि जब वह गाँव आए तो उसके लिए कुछ अच्छा बना सके। मोहन रोता रहा, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। उसकी माँ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी थी, अब वापस नहीं आने वाली थी। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि माता-पिता का प्यार अनमोल होता है। जब वे हमारे साथ होते हैं, तब हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। जीवन में कितनी भी ऊंचाई हासिल कर लो, लेकिन माँ-बाप से बड़ा कोई नहीं होता। उनकी सेवा करना ही असली सफलता होती है। दुखियारी माँ की कहानी एक माँ के त्याग, संघर्ष और निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है। ये कहानी दिखाती है कि माँ अपने बच्चों के लिए कितनी कठिनाइयां सहन करती है और उनके सुख के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।